Hello बच्चों, let's see this question and the question says a beam of light consisting of two wavelengths 6500 angstrom and 5200 angstrom is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है. ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम. और जो सेकंड है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल maximum where the bright fringes due to the both the wavelength coincide. Okay, the distance between the slits is 2 mm हमें दिया गया है. The distance between the plane and the plane of the slits and the screen is 120 सेंटीमीटर, यानी कि ये स्मॉल डी की वैल्यू है 2 mm और जो 120 सेंटीमीटर है ये है हमारे पास में कैपिटल डी की वैल्यू. तो चलिए बच्चों एक एक करके शुरुआत करते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशंस में चलते हैं हमारे पास में और उसमें चलते हैं ए के अंदर. ए में क्या बोला गया है, द डिजायर्ड डेंसिटी विल बी, वो डिजायर्ड या डिजायर्ड डिस्टेंस विल बी कितनी हो जाएगी, द डिजायर्ड, है ना, द डिजायर्ड डिस्टेंस. इसके लिए तो हमारे पास में सीधा फॉर्मूला होता है ना, उसी वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू उसको पुट कर दीजिए. देखिए डिजायर्ड डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में y1 बोल देता हूं मैं, ठीक है. तो y1 इज इक्वल टू, हमसे बोला गया है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, थर्ड है तो यानी कि 3 बीटा 1, यानी कि कितना हो जाएगा ये 3, है ना. और बीटा क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है जो कितनी होती है हमारे पास में लैम्बडा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है. सबके लिए वैल्यू हमें दी गई है तो 3 इंटू इसके लिए दिया गया है ये 6500 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 क्योंकि हमने मीटर में बदल लिया है, और मल्टीप्लाई बाई 1.2 हमें ये दिया गया है कैपिटल डी की वैल्यू. देखिए ना ये वाली चीज हम लोग 1.2 मीटर लिख सकते हैं ना, है ना. और ये 2 mm दिया गया है तो इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻3. ओके, तो जो हमारे पास में y1 की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल कम्स आउट टू बी 11.7, है ना, और इंटू 10⁻⁻4 मीटर के इक्वल, जिसको हम अगर मिलीमीटर में हम लोग लिखेंगे तो जो y1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.17, है ना, और ये आ जाएगी मिलीमीटर में, ठीक है. तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए का. तो चलिए इसको तो हम लोग हाईलाइट कर देते हैं. और जो दूसरे वाले के अंदर हमसे पूछा गया है बेटा उसके तरफ भी चलते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड, ठीक है. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके बारे में. यहाँ पर हमसे बोला गया है कि लेट n1 ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ लैम्बडा 1 कोइंसाइड विद द n2 ब्राइट फ्रिंजेस विद लैम्बडा 2, है ना. हमने ये वाली चीज मान ली है. चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट n1 ब्राइट फ्रिंजेस, है ना, ब्राइट फ्रिंजेस, ओके, ऑफ लैम्बडा 1 coincide with n2 bright fringes, है ना, ऑफ लैम्बडा 2, ठीक है. देन डायरेक्टली हमारे पास में फॉर्मूला, इसके लिए भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था पूरा का पूरा. देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में लैम्बडा 1 डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, और इसके लिए हमें n1 दिया गया है, दैट विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, n2 लैम्बडा 2 कैपिटल डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा स्मॉल डी. और वीकेंड से यहाँ से बाकी सब कुछ तो हमारे पास में कट जाएगा, केवल हम लोग यहाँ से n1 डिवाइडेड बाई n2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा लैम्बडा 2 डिवाइडेड बाई लैम्बडा 1, यानी कि लैम्बडा 2 कितनी थी हमारे पास में 5200, और ये कितना था बेटा हमारे पास में 6500 के इक्वल था, एंगस्ट्रम में था, एंगस्ट्रम कट गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4/5 के इक्वल आ जाएगा. देयरफॉर द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो होगी किसकी बेटा, लैम्बडा 1 की, ठीक है, वो कोइंसाइड करेगी फिफ्थ ब्राइट किसके साथ में बेटा, लैम्बडा 2 की. सिमिलरली अब जैसे डबल कर देंगे तो 8 और ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि 8 तो जो ब्राइट फ्रिंज होगी लैम्बडा 1 की विल कोइंसाइड विद द 10th, है ना, ब्राइट फ्रिंज ऑफ द लैम्बडा 2. तो इसी तरीके से ये चलता हुआ चला जाएगा, यानी कि जो y मिनिमम आ जाएगा बेटा हमारे पास में, y मिनिमम जो हमसे पूछा गया है ना, वो कितना है हमारे पास में मिनिमम के लिए, तो ये फोर्थ ही होगी, तो फोर्थ, और ये कितना हो जाएगा लैम्बडा 1 डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, यानी कि दैट विल कम्स आउट टू बी, ये तो 4 इंटू लैम्बडा 1 कितना है 6500, है ना, इंटू 10 की घात -10, और इंटू ये है हमारे पास में 1.2 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3. ओके, तो जो y मिनिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास में, दैट विल कम्स आउट टू बी 15.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 मीटर, और इसको भी मिलीमीटर में कर लेते हैं तो y मिनिमम जो आ जाएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 1.56 mm के इक्वल लिख सकते हैं. तो ये वाला हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा. चलिए इसको भी हाईलाइट कर देते हैं हम लोग यहाँ से. तो यही हमारे दोनों के दोनों आंसर्स हो जाएंगे दोनों सवालों के बेटा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.